जिस सीधे साधे इंसान को उसके ही दोस्तों ने सरेआम नीलाम कर दिया था, उसने चाणक्य की 7 गुप्त बातें छिपाकर कैसे खटदला किया क्रोधों का साम्राज्य। जानिए वो रहस्य जो आपको भी धनवान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और जीवन बदल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात हाथ द तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में हमेशा दरिद्रता का ही वास रहता है? वहीं कुछ लोग शांत रहकर ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक इंसान की जुबान ही उसका सबसे बड़ा खजाना है और सबसे बड़ा विनाशक भी। जो व्यक्ति अपने जीवन के कुछ गहरे रहस्यों को अपने पेट में नहीं पचा सकता, वह इस स्वार्थी दुनिया में कभी धनवान और सफल नहीं बन सकता। आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी खुली किताब जैसी जिंदगी के कारण सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब उसे चाणक्य के उन 7 गुप्त नियमों का ज्ञान हुआ तो उसने अपनी किस्मत के पन्ने पलट कर रख दिए। ये कहानी है चंदेरी नगर के एक अत्यंत कुशल लेकिन बेहद गरीब बुनकर केशव की। केशव के हाथों में ऐसा जादू था कि जब वह करघे पर रेशम के धागे पिरोता तो लगता जैसे उसने कपधे पर साक्षात स्वर्ग उतार दिया हो। उसकी पत्नी गौरी एक बहुत ही समझदार और सात्विक विचारों वाली स्त्री थी। केशव की कला तो बेजोड़ डच थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही भोला था। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। उसके करघे के पास ही मदन नाम के एक और व्यापारी की दुकान थी। मदन बहुत ही चालाक और मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। केशव उसे अपना सबसे अभिन्न मित्र मानता था। केशव के घर में क्या पक रहा है, उसकी पत्नी से उसका क्या विवाद हुआ, उसे व्यापार में कितना घाटा हुआ और वह भविष्य में कौन सी नई डिजाइन बनाने वाला है, यह सब केशव बिना सोचे समझे मदन को बता देता था। नतीजा यह होता कि मदन केशव की डिजाइनें चुराकर बाजार में पहले ही बेच देता और भारी मुनाफा कमाता। जब केशव को कहीं से अपमानित होना पड़ता तो वह अपना दुख हल्का करने के लिए मदन को बता देता और मदन पूरे बाजार में केशव की कमजोरियों का मजाक उड़ाता। एक दिन चंदेरी के बाजार में एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली थी। राज्य के राजघराने से शाही पोशाक बनाने का एक बहुत बड़ा ठेका मिलने वाला था। केशव ने इसके लिए महीनों की मेहनत से एक अद्भुत लाल रेशमी वस्त्र तैयार किया था। उसने रात के अंधेरे में खुशी खुशी मदन को अपना वह कपड़ा और उसे बनाने की पूरी योजना बता दी। अगले दिन जब ठेका देने की बारी आई तो मदन ने केशव से पहले ही वैसा ही एक कपड़ा जो उसने अपने कारीगरों से रातों रात नकल करवाकर बनवाया था, राजा के दरबारियों के सामने पेश कर दिया। मदन को वह शाही ठेका मिल गया। जब केशव ने विरोध किया तो मदन ने भरी सभा में केशव का अपमान करते हुए कहा, अरे ओ भिखारी केशव, तू क्या शाही पोशाक बनाएगा? कल ही तो तू मेरे सामने रो रहा था कि तेरे घर में अन्न का दाना नहीं है और तेरी पत्नी गौरी तुझे ताने मारती है। जिस आदमी की खुद के घर में कोई इज्जत नहीं, जिसकी तिजोरी खाली है, वो राजघराने का काम करेगा? भरी सभा में अपनी पत्नी और अपनी गरीबी का इस तरह सरेआम तमाशा बनते देख केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा बाजार उस पर हंस रहा था। जो लोग केशव का सम्मान करते थे, वे भी आज उसे एक कमजोर और असफल इंसान मानकर उससे दूर हो गए। केशव वहां से रोता हुआ निकला। उसे समझ आ गया था कि मदन ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा है। अपमान और कर्ज के बोझ तले दबा केशव नगर के बाहर एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा। उसने जीवन से हार मान ली थी और वह उस नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। केशव ने पलट कर देखा तो वहां नगर के सबसे पुराने ज्ञानी और अरबपति व्यापारी सेठ धर्मपाल जी खदेहे थे। धर्मपाल जी ने कई वर्ष पहले व्यापार छोड़ संन्यास ले लिया था, लेकिन उनका रुतबा आज भी पूरे राज्य में था। धर्मपाल जी ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में कहा, केशव, जो कायर होते हैं वो मौत को गले लगाते हैं और जो शूरवीर होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखकर इतिहास रचते हैं। तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे इस अपमान का कारण मदन नहीं है, तुम्हारी अपनी जुबान है।
केशव उनके पैरों में गिर पड़धा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, सेठ जी, मैंने मदन को अपना सगा भाई माना था। मैंने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया और उसने मुझे भरे बाजार में निर्वस्त्र कर दिया। मेरा कला, मेरा परिवार, सब कुछ नीलाम हो गया। अब मेरे पास जीने का क्या कारण है? धर्मपाल जी ने केशव को उठाया और उसे एक पत्थर पर बिठाते हुए कहा, केशव, तुमने अपने जीवन की वो 7 बातें बाजार में नीलाम कर दी जिन्हें आचार्य चाणक्य ने प्राण जाने पर भी गुप्त रखने को कहा था। एक खुली तिजोरी को तो कोई भी राहगीर लूट सकता है। तुमने अपने मन को खुली तिजोरी बना दिया था। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 7 कड़ीडीडीहे नियम दे रहा हूं। अगर अगले 5 वर्षों तक तुमने इन 7 बातों को अपने होठों से बाहर नहीं आने दिया तो मैं वचन देता हूं कि तुम इस राज्य के सबसे धनवान व्यक्ति बनोगे। केशव ने हाथ जोड़ डलिए। धर्मपाल जी ने उसे वो 7 महामंत्र बताए। पहला नियम, धन का नाश। केशव, चाणक्य कहते हैं कि जब तुम्हारा धन नष्ट हो जाए या तुम दिवालिया हो जाओ तो यह बात कभी किसी को मत बताना। जब तुम दुनिया को अपनी गरीबी बताते हो तो लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुमसे दूर भागने लगते हैं और तुम्हारा सम्मान करना छोड़ डाच देते हैं। दूसरा नियम, मन का दुहक और घर का भेद। अपने घर के जगद्दे, अपनी पत्नी की बातें और अपने मन की पीड़ा कभी किसी मित्र या रिश्तेदार को मत बताना। आज जो मित्र है कल वह शत्रु बन सकता है और तुम्हारी इन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाकर भरे बाजार में तुम्हारी पत्नी का अपमान कर सकता है, जैसा मदन ने किया। तीसरा नियम, अपना अपमान। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें कहीं नीचा देखना पड़े तो उसे अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुम खुद लोगों को बताओगे कि फलां व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है तो लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत और कम हो जाएगी। चौथा नियम, अपनी भावी योजनाएं। तुम कल क्या करने वाले हो, व्यापार में कौन सा नया कदम उठाने वाले हो, यह बात भूलकर भी किसी को मत बताना। तुम्हारी योजना तुम्हारे दिमाग से बाहर आते ही दूसरों की संपत्ति बन जाती है। कर्म पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा कभी मत पीटना। पांचवा नियम, अपना गुप्त ज्ञान या कला। तुम्हारे हाथों में जो कला है, जो रेशम बुनने का गुप्त रहस्य है, उसे कभी किसी को मत सिखाना। जो ज्ञान तुम्हारी आजीविका का साधन है उसे दुनिया से हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। छठा नियम, अपनी कमजोरी। दुनिया के सामने कभी यह जाहिर मत होने देना कि तुम अंदर से टूटे हुए हो या डरे हुए हो। इंसान की कमजोरी भेदियों को निमंत्रण देती है। हमेशा अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा पहनकर रखो। सातवां नियम, अपना दान और पुण्य। तुम जो भी दान पुण्य करते हो उसे इतना गुप्त रखो कि तुम्हारे दाएं हाथ से दिए गए दान का पता बाएं हाथ को भी न चले। जो व्यक्ति अपने दान का बखान करता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और उसे केवल झूठा अहंकार मिलता है। धर्मपाल जी ने केशव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ केशव, आज से अपनी जुबान पर ताला लगा लो। दुनिया को केवल उतना ही दिखाओ जितना तुम दिखाना चाहते हो। उस दिन के बाद केशव ने चंदेरी में एक नया जन्म लिया। उसने अपना पुराना करघा उठाया और अपने घर के एक बंद कमरे में स्थापित कर लिया। महीने बीतने लगे। बाजार में मदन और अन्य व्यापारी सोचते कि केशव अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मदन अक्सर केशव को उकसाने का प्रयास करता। वह पूछता, और केशव भाई, घर में क्या चल रहा है, व्यापार कैसा है? लेकिन केशव अब वो पुराना केशव नहीं था। वह केवल मुस्कुराता और एक ही उत्तर देता, ईश्वर की कृपा है मदन भाई, दाल रोटी चल रही है। यहां केशव ने अपना पहला और दूसरा नियम लागू कर दिया था। उसने अपनी पीढ़ा और घर का भेद बताना बंद कर दिया था। केशव ने रात रात भर जागकर एक ऐसी नई डिजाइन और ऐसा गुप्त रंग तैयार किया जिसे चंदेरी तो क्या, पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं देखा था। उसने इस योजना की भनक अपनी परछाई तक को नहीं लगने दी। चौथा और पांचवा नियम, उसने शहर के सबसे बद्ध साहूकार से बहुत ही गुप्त रूप से आरण लिया और कच्चा माल खरीदा। जब उसकी अद्भुत साधियां तैयार हुईं तो उसने उन्हें चंदेरी के बाजार में बेचने के बजाय सीधे राजधानी के बड्ढे सेठों तक पहुंचाया। जब राजधानी के बड्ढे व्यापारियों ने केशव की वो अकल्पनीय साधियां देखीं तो वे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। रातों रात केशव के पास इतना धन आने लगा कि उसकी तिजोरी छोटी पट डेच गई। लेकिन केशव ने अपने रहन सहन में कोई बद्धा दिखावा नहीं किया।
वह अब भी सादे वस्त्र पहनता और बाजार में सबसे बहुत ही शांत स्वर में बात करता। अगर कोई व्यापारी उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता तो केशव उस बात को चुपचाप पी जाता और किसी से उसकी चर्चा नहीं करता। तीसरा नियम था, उसकी चुप्पी और उसके चेहरे के आत्मविश्वास ने बाजार में लोगों के बीच एक खौफ और सम्मान पैदा कर दिया था। लोग सोचने लगे कि केशव बहुत ही पहुंच वाला और रहस्यमयी व्यक्ति बन गया है। छठा नियम, पूरे 5 साल बीत गए। चंदेरी के बाजार का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। मदन, जिसने बेईमानी और दूसरों की नकल करके ठेके लिए थे, वह अब कर्ज में डूब चुका था। उसका माल खराब दर्जे का होने के कारण राजघराने ने उसके सारे ठेके रद्द कर दिए थे। मदन का दिवाला निकल चुका था और उसकी दुकान नीलाम होने की कगार पर थी। दूसरी ओर बाजार के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और भव्य हवेली बन चुकी थी। उस हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा कारखाना था जहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे और उस साम्राज्य का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही केशव था। एक दिन मदन फटे पुराने कपड़े में केशव की हवेली के दरवाजे पर आकर खदेदा हो गया। उसके हाथ में एक कटोरा था। जब केशव बाहर आया तो मदन उसके पैरों में गिर पड़ा। मदन ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे केशव, मैंने तेरे सीधेपन का फायदा उठाया। आज भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है। मेरी दुकान नीलाम हो रही है और मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे कोई छोटी सी नौकरी दे दे मेरे भाई। केशव ने अपने पुराने शत्रु को इस हालत में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अहंकार या क्रोध नहीं था। उसने मदन को उठाया और अपने मुनीम को बुलाकर कहा, इनका सारा कर्ज चुका दिया जाए और इन्हें हमारे गोदाम में एक साधारण मजदूर की नौकरी दे दी जाए। जब मदन वहां से रोता हुआ चला गया तो केशव की पत्नी गौरी ने पूछा, स्वामी, जिस इंसान ने हमें सरेआम नीलाम किया था, आपने उसकी मदद क्यों की? और अगर मदद की भी तो उसे इतना छोटा काम क्यों दिया? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, आचार्य चाणक्य का 7वां नियम है कि अपने दान और पुण्य का ढिंढोरा मत पीटो। मैंने उसके बच्चों की भूख मिटाकर अपना धर्म निभाया है, लेकिन उसे मजदूर इसलिए बनाया क्योंकि जो सांप एक बार डस चुका है उसे वापस आस्तीन में नहीं पाला जा सकता। मैंने अब अपनी कमजोरियों पर विजय पाली है। केशव ने धर्मपाल जी के उन 7 नियमों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। उसने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शहर के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान किया, लेकिन उस विद्यालय पर कभी अपना नाम नहीं लिखवाया। दोस्तों, आज के इस दिखावे से भरे युग में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपना हर दुख, अपने परिवार के झगड़े और अपनी भावी योजनाएं पल भर में दुनिया के सामने रख देते हैं, वहां केशव की यह कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। याद रखिए, आपकी सफलता शोर मचानी चाहिए, लेकिन आपकी योजनाएं, आपकी कमजोरियां और आपके राज हमेशा श्मशान की तरह शांत होने चाहिए। जिस दिन आप अपने मन की तिजोरी पर ताला लगाना सीख जाएंगे, उसी दिन से आपकी असली अमीरी की शुरुआत होगी। जो इंसान हर किसी पर भरोसा करके अपने पत्ते खोल देता है, यह दुनिया शतरंज के उस मोहरे की तरह उसे बेरहमी से पीट देती है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी पर भरोसा करके अपने मन की बात बताई हो और उसने आपका विश्वास तोड़ा हो? अगर हाँ, तो आज से ही चाणक्य के इन 7 नियमों को अपने जीवन में बांध लीजिए। मैं हूं विवेक वर्मा। अगर आपको यह कहानी और आचार्य चाणक्य की ये नीतियां पसंद आई हों, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनी गुप्त बातों का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।